हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इसका जो प्रैक्टिस सेट 50 है इसके पहले हमने इसका जो प्रैक्टिस सेट 49 48 है वो दोनों भी डिस्कस किए, जो कि बेस्ड है पेरीमीटर इस टॉपिक पे। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से वो वाले दोनों वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और अभी आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है दैट इज प्रैक्टिस सेट 50, ये की बेस्ड है एक न्यू टॉपिक पे, एंड दैट इज योर एरिया। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर का जो आउटर वाला सरफेस होता है दैट इज द पेरीमीटर। लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया इज द इनर सरफेस ऑफ फिगर। मतलब कैसे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें हैं, मतलब आप लोगों को इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अभी समझते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, राइट। अभी आपको क्या बोला है, इसका एरिया निकालो। एरिया मतलब क्या होता है, ये कितनी जगह इस रेक्टेंगल ने ली है, इसके अंदर का कितना स्पेस है, इसको बोला जाता है एरिया। वही अगर मैं आपको बोलूं इसका पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर मतलब कितना, ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है ये कितना है, दैट इज द पेरीमीटर। इस तरीके से ये दोनों चीजें होती हैं। सिमिलर केस में अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, तो आपको क्या करना है कि स्क्वायर के अंदर इसने कितनी स्पेस फिल की है, दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो समझते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। देखो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अभी सपोज ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है, तो अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो जो भी इसका लेंथ रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय इसका जो भी ब्रेड्थ है उसका आपको, अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हो सो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो देखो लेंथ ऑफ अ साइड इनटू लेंथ ऑफ अ साइड। मतलब हमने पढ़ा है कि स्क्वायर जो होता है उसके क्या होता है, चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसका एरिया, सपोज ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है एंड ये भी ए है, तो इन सभी का जो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस ए मल्टीप्लाई बाय ए। इस तरीके से इट विल बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को क्लियर है तो अभी हम इसका पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। सो जल्दी जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 50 में क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। अभी आप लोगों को अलग अलग स्क्वायर्स हैं, उनके साइड का लेंथ दिया है और उन्होंने बोला है कि इसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, सिंपल है। अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट वाले का आंसर। ओके यहाँ पे कितना है, 12 मीटर ऐसा दिया है, 12 मीटर्स के लिए, एक सेकेंड ना, 12 मीटर्स के लिए। अभी दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर, राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय अगेन लेंथ ऑफ अ साइड, जो हमने यहाँ पे देखा, राइट। वही फॉर्मूला हमें लिखना है। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, ये वाला लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। लिख दो लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, राइट। इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे एक साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ पे एक साइड की लेंथ दी है 12, तो लिख दो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 144। लेकिन अभी यहाँ पे इसका यूनिट ध्यान से देखना है सभी ने, यहाँ पे ये क्या दिया है, मीटर, राइट, 12 मीटर। तो हमने क्या किया, 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, मतलब हमने क्या 12 स्क्वायर मीटर, क्या किया 12 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम जो इसका यूनिट है उसको कैसे लिखते हैं, SQMETRES, या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसी को 144 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। दोनों भी चीजें करेक्ट है। ओके अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। फिर से एरिया
ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ए आर मतलब एरिया, सो एरिया ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय फिर से लेंथ ऑफ अ साइड, इस तरीके से होगा, एल मतलब लेंथ, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होगा। फिर से यहाँ पे लिख दो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 36। और यहाँ पे अभी इसका यूनिट देखो क्या, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो हम जो यूनिट लगाएंगे वो क्या होगा, SQCM, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे होगा इसका यूनिट, SQCM, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट है 25 मीटर्स। 25 मीटर्स अगर आपको करना है तो फिर से वही चीज करनी है, देखो क्या होगा, ये 25 मीटर्स के लिए है, तो अभी हम फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय फिर से लेंथ ऑफ अ साइड, ऑफ अ साइड, इस तरीके से होता है, लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। अब यहाँ पे ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 625। तो इसका आंसर कितना आएगा, 625, लेकिन यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर्स। क्या होगा यूनिट, स्क्वायर मीटर्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे SQ मीटर्स, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 625 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, अभी एक और क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो फोर्थ वाला 18 सेंटीमीटर के लिए कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, देखो लेंथ ऑफ स्क्वायर दिया है 18 सेंटीमीटर, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय फिर से क्या होगा, ये लेंथ ऑफ अ साइड, इस तरीके से होगा। अभी लेंथ ऑफ अ साइड कितना है, एक साइड का लेंथ इज इक्वल टू है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, दूसरा भी 18 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों भी आंसर्स करेक्ट है, दोनों भी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। ओके, अभी हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को मेरे साथ लिखते रहना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो जैसे ही मतलब जैसे ही आपको टाइम मिलेगा तो आप एक साथ में स्क्रीनशॉट्स की मदद से इसको लिख सकते हो। ओके, या फिर बेटर रहेगा कि आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और मेरे साथ साथ सारी चीजें सॉल्व करो, तो आप लोगों का जो सॉल्विंग है वो भी पूरा हो जाएगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है ये क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज 900 रुपीज। एक स्क्वायर मीटर लैंड जो है उसकी प्राइस कितनी है, 900 रुपीज है। तो उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ अ लैंड दैट इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड। मतलब एक जगह है जो कितनी है, 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड, और अभी आपको क्या करना है, इसका पहले तो एरिया कैलकुलेट करना है, फिर उसकी मदद से उसको कितने पैसे लगेंगे खरीदने के लिए वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया है उसका एक फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। देखो कैसे होगा ये, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर एक रेक्टेंगल बनाने का ट्राई करेंगे। सो इसका लेंथ कितना दिया है, इसका लेंथ दिया है 25 मीटर और इसका जो ब्रेड्थ है वो दिया है 20 मीटर, इस तरीके से, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, ऐसा लिख देते हैं, चलो एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड कितना होगा, इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस तरीके से। अब इधर लेंथ कितना है, देखो इट इज 25 मीटर लॉन्ग, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया 25 मीटर, और इसका ब्रेड्थ देखो इट इज 20 मीटर ब्रॉड, मतलब उसका ब्रेड्थ कितना है 20 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट
दिस इज इक्वल टू 500, राइट, दिस इज इक्वल टू 500, लेकिन इसका यूनिट कितना आएगा, स्क्वायर मीटर। क्या आएगा इसका यूनिट, SQ मीटर, मीटर क्यों, बिकॉज यहाँ पे इनका यूनिट क्या है, मीटर है, तो इसकी वजह से इसका आंसर आएगा स्क्वायर मीटर के फॉर्मेट में। अभी हमें क्या करना है, कॉस्ट फॉर इतना, मतलब अगर देखो यहाँ पे दिया क्या है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो उसकी कॉस्ट 900 है, कि उसकी कॉस्ट कितनी है 900, तो 500 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगेगा वो चीज आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ, देखो 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज इक्वल टू 900 रुपीज, राइट, इट इज इक्वल टू 900 रुपीज। तो अभी कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड कितना होगा, तो लिख दो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 500 SQ मीटर ऑफ लैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 900, राइट, 500 मल्टीप्लाई बाय 900। तो वही चीज आप लोगों को करनी है। अभी 9 5 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 45, और ये 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 4,50,000। अभी ये क्या है, इट इज रुपीज। सो कितने पैसे लगेंगे, अगर उसको इतनी सारी जमीन खरीदनी है तो उसको कितने पैसे लगने वाले हैं, 4,50,000 रुपीज इतने। ओके, तो जल्दी जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, एंड विड्थ दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स। आपको क्या करना है, दोनों भी फिगर्स का पेरीमीटर एंड एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व फॉर रेक्टेंगल। तो चलो स्क्वायर का देखते हैं। यहाँ पे हम जो स्क्वायर है ना उसको बना लेते हैं पहले इस तरीके से। सपोज ये एक स्क्वायर है हमारा, इसका ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, राइट, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो ये क्या है, 4 + 4 + 4 + 4, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो लिख दो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 4, एंड दिस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 16 SQ/c, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया के लिए फिर से वी हैव अ फॉर्मूला, राइट। एरिया के लिए ये पेरीमीटर हो गया। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय फिर से लेंथ ऑफ अ साइड, राइट। तो लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय फिर से लेंथ ऑफ अ साइड, इस तरीके से होगा ना, लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। तो एक साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो लिख दो ये हो जाएगा 4। अच्छा एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये जो है ना पेरीमीटर है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे से एक गलती हो गई। यहाँ पे क्या है, ये पेरीमीटर है, सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये यहाँ तक हमने करेक्ट लिखा, लेकिन इसका जो यूनिट है वो सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा। इसका यूनिट क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है, पेरीमीटर है। ओके, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ अ साइड ये कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज व्हाट 16। अभी यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझो। यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये जो है एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका यूनिट कितना होगा, SQ/cm, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि पेरीमीटर और एरिया में ये डिफरेंस है। पेरीमीटर जो होता है उसका जो यूनिट है वो क्या होता है, जो यहाँ पे दिया है वही एग्जैक्टली उसका यूनिट होता है, लेकिन जो एरिया है उसका यूनिट क्या हो जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स के फॉर्मेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
यहाँ पे दिया है रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर वाइड एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। ओके, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, इसका जो पेरीमीटर है उसको निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो वही चीज लिखनी है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अभी यहाँ पे लेंथ कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 20। 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20। अभी इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट देखो ये क्या है, सेंटीमीटर है, राइट। ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द यूनिट, मतलब ये जो हमने बनाया रेक्टेंगल, इसका जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। देखो एरिया अगर हमें निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज इक्वल टू लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ वन साइड एंड लेंथ ऑफ अदर साइड, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LENGTH, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। देखो लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ अ साइड इज व्हाट, इट इज 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 एंड दिस इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ अ साइड कितना है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 16। अभी इसका यूनिट देखो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है सेंटीमीटर है, तो इसका यूनिट कितना रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से इसका यूनिट रहेगा। सो द आंसर विल बी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर और इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों भी चीजें करेक्ट है। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो जल्दी जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लेइंग अ फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल दैट इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड if the cost of laying 1 square meter is equal to what, is equal to 80 rupees। ऐसे आप लोगों को दिया है। मतलब क्या है कि आप लोगों को एक स्क्वायर असेंबली हॉल है, अभी इसमें आपको क्या करना है कि फ्लोर लगाना है, मतलब फ्लोर आपको टाइलिंग वगैरह करना रहेगा, कुछ तो करना रहेगा इस तरीके से। तो उसका जो मेजरमेंट दिया है वो कितना दिया है 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो मैंने असेंबली हॉल का एक फिगर बनाया है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ये कितना होगा 16 मीटर होगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 12 मीटर, इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालना है। तो सबसे पहले हमें अगर ये चीज सॉल्व करनी है तो हमें करना पड़ेगा इसका एरिया कैलकुलेट। तो एरिया ऑफ जो असेंबली हॉल है वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखो एरिया ऑफ असेंबली हॉल, एरिया ऑफ असेंबली हॉल कितना होगा, एरिया ऑफ असेंबली हॉल कितना होगा, देखो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है, इट इज इक्वल टू 16 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू वाइड इज इक्वल टू कितना है 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ इंटू यहाँ पे लिखते हैं पूरा प्रॉपर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इस तरीके से। अभी लेंथ कितना है इसका, लेंथ देखो इसका है इट इज इक्वल टू 16 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 16 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू 12 12 होता है 144 प्लस 48 192, कितना होता है 192 होता है। अभी ये क्या है, इसका एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर मीटर, यहाँ पे मीटर दिया है तो हम क्या लिखेंगे इसका यूनिट कितना होगा 192 स्क्वायर मीटर्स, इस तरीके से। तो लिख दो इसको स्क्वायर मीटर। अभी आप लोगों को एक चीज क्या दी है कि द कॉस्ट ऑफ क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ लेइंग इज 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कितना है 80 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, देखो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना है 80 रुपीज है, राइट। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर कितना होगा वो निकालना है। तो लिख दो
यहाँ पे ये कॉस्ट रहेगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा, 192 मल्टीप्लाई बाय 80, इतना होगा ना, 192 मल्टीप्लाई बाय 80। अभी जल्दी जल्दी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 8 टू जा कितना होता है 16, फिर यहाँ पे 1 कैरी, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 प्लस 1 73, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 दैट इज व्हाट 15, तो 15360 दैट इज 15,360 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका यूनिट रुपीज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग मतलब लेइंग टाइल्स ऑफ कितना, ये जो पूरा असेंबली हॉल है इसको कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू 15,360 रुपीज, इस तरीके से। ओके, सो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पिक्चर अलोंगसाइड शोज सम स्क्वायर्स, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर विद द सेम मेजर विल फिट द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। मतलब यहाँ पे एक ये फिगर दिया है, तो वो बोल रहे हैं, एक सेकेंड रुको, हाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ पे ये एक फिगर दिया हुआ है। ओके, अभी वो बोल रहे हैं कि ये जो है मतलब इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फिट इन करने हैं। ओके, तो ये जो बचा हुआ, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर कितने स्क्वायर आएंगे, उनका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे कितने स्क्वायर आएंगे, ऐसे उन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो है ना, कितने स्क्वायर यहाँ पे गिवन है वो देखते हैं। कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, गिवन नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 6, तो लिख दो, ये चीज लिख देनी है। देखो गिवन स्क्वायर्स इज इक्वल टू कितना है 6 नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर गिवन। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, लेंथ इसका क्या है, सपोज दिस इज द लेंथ, राइट। तो एक लेंथ में कितने स्क्वायर है, देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन वन लेंथ इज इक्वल टू कितना है 4, तो जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा इसका 4 यूनिट। देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 स्क्वायर आते हैं इसकी लेंथ में। सो द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू हम लिख देंगे 4। वही इसका जो ब्रेड्थ है, देखो वो कितना है 1 2 3, ब्रेड्थ के अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, 3 स्क्वायर्स आ रहे हैं। सो द ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं सॉरी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे रहेगा इसका, ऐसे ही करोगे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 12। जो भी इसका यूनिट है लेट अस टेक इट एज 12, इस तरीके से होगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये जो इसके अंदर इसका एरिया जो है दैट इज 12, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने फिट हो सकते हैं, कितने फिट हो सकते हैं 12 हो सकते हैं। उसमें से आपके पास कितने हैं, 6 हैं, आपके पास 6 हैं, टोटल कितने जा सकते हैं 12 जा सकते हैं, तो कितने बाकी रह गए, वही उन्होंने पूछा है। हाउ विल मतलब हाउ मेनी स्क्वायर्स विद द सेम मेजर विल फिट इन द एम्प्टी फिगर। तो आपको क्या करना है, ये जो एम्प्टी फिगर है इसके अंदर कितने स्क्वायर्स रहेंगे, तो वो कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस गिवन नंबर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिवन, क्या है गिवन स्क्वायर्स माइनस नंबर ऑफ गिवन स्क्वायर्स। तो लिख दो नंबर ऑफ गिवन स्क्वायर्स, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12, गिवन स्क्वायर्स 6 हैं, सो दिस इज व्हाट 6। मतलब आप ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर कितने स्क्वायर्स फिट कर सकते हो, 6 स्क्वायर फिट कर सकते हो,
ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। देखो आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। डिवाइड द फिगर गिवन बिलो alongside into four parts such a way that the area and the shape of each part is same। मतलब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे ये फिगर दिया है, इसमें से आपको क्या करना है, अलग अलग 4 स्क्वायर्स मतलब आपको इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट उनका जो शेप है और उनका जो एरिया है वो दोनों क्या रहे, इक्वल रहे। ओके, एंड कलर पार्ट्स विथ डिफरेंट कलर, मतलब पार्ट्स विथ डिफरेंट कलर, जो अलग अलग पार्ट्स रहेंगे उनको आप लोगों को अलग अलग कलर्स में कलर करना है। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि कितने स्क्वायर्स गिवन है। यहाँ पे देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास कितने स्क्वायर्स गिवन है, 12 गिवन स्क्वायर्स हैं। अभी आपको क्या करना है, इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब हर एक फिगर में कितने स्क्वायर रहेंगे, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे गिवन स्क्वायर्स इज इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 4, सॉरी इट इज इक्वल टू 12। गिवन नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 12। अभी यू हैव टू डिवाइड दीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो टू डिवाइड them in 4 equal parts, you have to divide them in 4 equal parts। so what you are supposed to do, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 divided by 4 करना पड़ेगा, right? you have to divide this by 4, so it is equal to 3। मतलब each figure will have how many squares, 3 squares। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं each figure contain 3 squares। कितने स्क्वायर्स होंगे हर फिगर में, 3 स्क्वायर्स होंगे। ओके, नाउ यू हैव टू डिवाइड देम इन वो अलग अलग ग्रुप्स। तो देखो यहाँ पे अभी है ना, हम थोड़ा सा अलग अलग कलर्स का यूज करके इनका एक सेम फिगर बनाने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ से लेके, तो अगर हम इन 3 स्क्वायर्स को डिवाइड करें तो क्या ये इस तरीके से शेप बनता है, यस। और ये शेप अगर आप देखोगे तो इट इज अ सेम शेप। देखो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट शेप बनता है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ओके, नाउ सेकंड शेप देखो कैसे बनेगा। सेकंड शेप के लिए हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। लेटेस्ट से ब्लू कलर ले लिया, तो यहाँ से अगर आपको सेकंड शेप देखना है तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये वाला है ऐसे पार्ट, देखो दिस पार्ट इज योर सेकेंड शेप, जिसका शेप भी सेम है और उसका एरिया भी सेम है, कुछ इस तरीके से। अभी अगर आपको थर्ड फिगर देखना है, देखो थर्ड के लिए हम लोग पिंक कलर लेते हैं, तो कैसे करोगे, ये वाला यहाँ से बनेगा तो यहाँ तक, देखो इस तरीके से। दिस इज योर थर्ड फिगर, राइट? आप लोगों को आई थिंक कि डिफरेंशिएट हो पा रहा है। ओके, सो दिस इज योर थर्ड फिगर। अभी फोर्थ वाला शेप देखो कैसे होगा। लेट अस से ये वाला कलर ले लेते हैं, ग्रीन सा कलर है कुछ, तो इसको ले लिया। देखो दिस इज योर फोर्थ शेप। ये क्या हो गया, आप लोगों का फोर्थ वाला शेप हो गया। अभी अगर आप इनका शेप ऑब्जर्व करोगे तो ये चारों भी इनका जो शेप है वो सिमिलर है। सो दिस विल बी योर आंसर। अभी यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 50, ये भी खत्म हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया, ये भी हमने खत्म कर दिया। अभी इसी के साथ साथ मैंने जो साइंस के चैप्टर्स है वो भी चैनल पे पढ़ा रखे हैं, तो अब जाओ वहां से आप साइंस के जो चैप्टर्स है वो भी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो और मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।